दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे पेपर सेकंड एसएसटी 2021 का पेपर जी। लास्ट है, मैंने 2011 से लेकर 21 तक मैंने करा दिया। इसके बाद मैं सीबीटी मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा एक्सप्लेन के साथ, आसान समय में आसान तरीके से। चिंता ना करें, चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, डिटेल क्लास, कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन वीडियो 2 से 3 घंटे के अंदर ऑल सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। एक बार जाकर चेक कर लेंगे, काफ़ी आसान शब्द और आसान भाषाओं में। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से एक्सप्लेन के साथ ट्रिकी वे से। 31, भारत में शरद ऋतु के संबंध में एबीसी पे विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन करते हैं। ओके, ऑप्शन ए, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही। इस मौसम को बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, यह भी मान सकते हैं। यह मौसम मानसून के साथ आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, बिल्कुल सही। ए बी सी तीनों का तीनों को हम सही मान सकते हैं। ए बी सी तीनों का तीनों हम सही मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 लेंगे। आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नदियां सुंदरबन डेल्टा बनाती है? रिपीटेड क्वेश्चन है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरबन डेल्टा है, नोट डाउन करेंगे। आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड है, इसमें बस एक लाइन को बढ़ा दिया गया, इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना, आपका एसएसटी 110% आप क्वालिफाइड हो जाओगे। टोटल 2011 से लेकर आपको प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आप चेक कर लेना, 10 वीडियो होगा, चेक कर लेना, 700-800 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ट्रिकी वे से है, काफ़ी आसान शब्दों में है। अब एबी पे विचार करते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आके जल जाते हैं, ठीक है। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। उल्का पिंड मध्यमंडल मैंने ट्रिक दिया था कि भैया बीच में पड़ोगे तो जल जाओगे, पति पत्नी के बीच में, यानी कि मध्य में पड़ोगे तो जल जाओगे। बीच में किसी का पढ़ना भी नहीं चाहिए, किसी भी टॉपिक पे बीच में आप इंटरफेयर करते भी नहीं हो, ना करना भी चाहिए। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 लेंगे। आत्मन का संबंध किनसे है? आत्मन का संबंध हम सूर्य ऊर्जा के साथ हम ले सकते हैं और 110% यही विकल्प सही है, नोट डाउन करेंगे। अब इसमें पॉइंट देख लेंगे और इसे मिलाने का कोशिश करते हैं। ट्रिकी वे से, ट्रिक बने तो ट्रिक भी बनाएंगे, नोट डाउन करेंगे। ट्रिक होगी तो ट्रिक भी बनाएंगे, चिंता नहीं करेंगे। शंकुधारी वन, देखो शंकुधारी वन सिंपल सा, इसको मैंने पिछले वीडियो में इसको दूसरे टाइप से पूछा गया था, तो ये नरम कास्ट वाले सदाबहार वन है। ए का 3 नोट डाउन करेंगे। शंकुधारी, इसका एक पिछला वीडियो में ट्रिक था, 50 से 70 फीट ऊंचा मैं तुम्हें खूंटी पे टांग दूंगा, इस तरह से कुछ ऑप्शंस था, मैंने पिछली वीडियो में एक ट्रिक दिया था। अब देखो भूमध्य सागरीय वनस्पति किनारा, तो भूमध्य सागर वनस्पति किनारा हमेशा याद रखना। महाद्वीप का पश्चिमी एवं दक्षिणी किनारा होता है, नोट डाउन करेंगे, यानी कि बी का 4 आप ले सकते हो और 4 ही सही है। उष्ण कटिबंध बंध, इसे हम ले सकते हैं दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष, उष्ण कटिबंध 2 ले सकते हैं हम। और डी को महाद्वीप का पूर्वी किनारा, शीतोष्ण को महाद्वीप का पूर्वी किनारा, नोट डाउन करेंगे। 3421 ऑप्शन 2 में आप जाके देख सकते हैं। ऑप्शन 2 स्क्रीनशॉट ले लें एक बार जी, स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से 2-3 ट्रिक ऐसे भी बना सकते हो। देखो शंकुधारी वन है, तो ये आप ऐसे कर सकते हो कि शंकुधारी वन को कि नरम कास्ट वाले शंकु, यानी कि शंकु यानी खूंटी नरम हो सकता है, इस तरह से आप ट्रिक बना लो। भूमध्य सागर, तो भैया दक्षिण पश्चिम का किनारा, क्योंकि देखो भूमध्य है, मध्य की बात हो रही है, यानी कि मिट्टी, भू ने मिट्टी, तो यह दक्षिण पश्चिम का किनारा। उष्ण कटिबंध, तो सुनो, उष्ण का मतलब होता है उच्च, उसको उच्च भी ले सकते हो। उष्ण से उच्च बनाओ, उच्च से आप दृढ़ बनाओ। भैया कहते हैं ना कितना दृढ़ है, कितना दृढ़ इन द सेंस कह सकते हो काफी ऊंचा, काफी रिझा हुआ, काफी ऊपर, इस तरह का शब्दों को दृढ़ कह सकते हो। काफी कठोर, तो उच्च, तो सिंपल सा उच्च से आप दृढ़ भी बना सकते हो। शीतोष्ण इन द सेंस ठंडा, तो सिंपल सा ये लिख लो पूर्वी किनारा। कहते हैं पूरब मुखी सदा सुखी, पूरब का किनारा पूरब मुखी सदा सुखी, तो शीतोष्ण मैंने कूल ठंडा। इस तरह से आप ट्रिक बनाओ, कभी नहीं भूलोगे। बाकी याद करना, इतना चीज स्टोर नहीं कर सकते हो, आप भी एक इंसान हो, कोई रोबोट नहीं हो, नोट डाउन करेंगे। 36, दिए गए कथनों पे ध्यान देते हैं, उचित विकल्पों को चयन करेंगे। ओके, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा था, ये तो मान भी सकते हैं कि पूर्णतः था भी। सहारा की गुफाएं से प्राप्त चित्र नदियां मगरमच्छ, हाथी, शेर, पशु, बकरियां दर्शाते हैं, ये भी सही है। ए और बी दोनों को दोनों मान सकते हैं, ए और बी दोनों का दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 37 लेंगे। आसान क्वेश्चन है, ये रिपीटेड भी है, काफी रिपीट भी हुई है एसएसटी में।
2011 तक रिपीट हुई है। देखो डॉल्फिन के बारे में ABC कथन को चूज करेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में डॉल्फिन पाई जाती है, बिल्कुल सही, अलवन जल में पाई जाती है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, ये भी सही है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, बिल्कुल सही कि पानी सही है या इसकी शुद्धता का पता चलता है डॉल्फिन से। और 3-4 चीज, डॉल्फिन की अपनी खुद की भाषा भी होती है, ये भी नोट डाउन कर लो। यानी कि ABC तीनों को तीनों आप सही मान सकते हो, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 लेंगे। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। सिंपल सा, बायोगैस मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। अब देखो आसान क्वेश्चन है। संसाधन के बारे में AB पे विचार करेंगे। सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी को दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करती है। अब देखो ये तुम ये जो है सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य है। हवा का कोई मूल्य है क्या? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर है तो बताओ। सिर्फ आप टायर में पंचर में आप पंचर करने में हवा को लगाते हो, लेकिन ये कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। नोट डाउन करेंगे। जितना एयर है हमारे वायुमंडल में, क्या कोई इसका कोई टैक्स पे कर रहा है क्या? हाँ जी हाँ, ऑक्सीजन लेने में भी आप टैक्स पे कर रहे हो क्या? सिंपल सा आर्थिक संसाधन है। तो ए यानी कि ए गलत है और B सही है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत समूह की पहचान करेंगे। जो परंपरागत है उसी की बात हो रही है, यानी कि इससे जो चीज चेंजेबल होता है, रिन्यूएबल होता है, उसे हम परंपरागत कह सकते हैं। तो हम किसे मान सकते हैं? खनिज तेल, क्योंकि जब तेल मिलती है वो गाढ़ा नीला, प्राकृतिक गैस और ईंधन, ये परंपरागत इन द सेंस जिसको हम एडिट करते हैं। नोट डाउन करना, एक शॉर्ट ट्रिक में दे रहा हूँ, अगर समझ में ना आए हिंदी तो। जिस चीज़ को एडिट करके हम यूज़ करते हैं उसे हम परंपरागत कहते हैं। गैर परंपरागत में हम एडिट नहीं कर सकते, जैसे कि सूर्य का रोए ताप, उसे हम एडिट नहीं कर सकते। सिंपल सा बात, इसको ट्रिक ले लो, समझ में आ जाएगी। 41 ले लेंगे। आसान क्वेश्चंस हैं, वो काफ़ी आसान है। देखो प्राकृतिक संसाधनों के बारे में कौन सा उनके वर्गीकरण के साथ आप मिलान करिए। तो मिलान करते हैं। देखो विकास व प्रयोग का स्तर, तो सिंपल, जब विकास भी करेंगे और प्रयोग भी करोगे तो वास्तविक भी है विकास और संभव भी है कि हम उसको यूज करेंगे इन फ्यूचर। उद्गम हम क्या कह सकते हैं? जैव और अजैव को उद्गम कह सकते हैं। वितरण सर्वव्यापक और स्थानिक। और भंडार जिसको हम नवीनीकरण और अवनीकरण, सिंपल सा, नवीनीकरण और अनवीनीकरण, जिसको हम भंडार के रूप में हम कह सकते हैं। यानी कि सेम टू सेम दिया गया था, आपको कंफ्यूज करने के लिए आप इधर उधर भटकोगे। नोट डाउन करेंगे। कभी कभी सीटेट ऐसा भी करती है। सीटेट का काम है आपको फंसाना और सीटेट राजा का काम है आपको बचाना। 42 लेंगे। निम्नलिखित कथन है, कथन को देखते हैं। 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण मौसम में बदलाव, यानी कि मैदान बनने लगे थे। और अगर ये हिस्ट्री की बात पूछे तो मध्य पाषाण काल की ये काम है, मध्य पाषाण काल में ये हुई थी। नोट डाउन करेंगे। अब ऑप्शन बी, हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, बिल्कुल सही, ये भी बढ़ी है। यानी कि दोनों का दोनों सही है। गलत को पहले आप काटो तब आप मिला पाओगे, ये गलत को आप काटो। ए बी दोनों सही है, ए का कारण बी है नहीं, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। ए बी दोनों सही है, ए का कारण बी नहीं है, नहीं सॉरी, ए का कारण बी है। नोट डाउन करेंगे। ए का कारण बी नहीं, ए का कारण, क्योंकि आपका यहाँ पे घास वास उगने के बाद ही इस जंतु, हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़, मवेशी जानवरों की संख्या बढ़ गई थी। नोट डाउन करेंगे। ए का कारण बी है, ऑप्शन थर्ड, नोट डाउन करेंगे। 43 लेंगे। आसान क्वेश्चन है, ट्रिकी वे से कर लोगे और लॉजिक से कर लोगे। पूरा स्थलों के संदर्भ में कौन सा सही है? देखो वो स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे हम पूरा स्थल काल कह सकते हैं। अब देखो यह केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। एक तो ये वर्ड भी से क्या कहते हैं, तथ्य भी सही नहीं है। और नेगेटिव टैग वर्ड देखो, केवल और ही, केवल और ही, सिंपल सा। आगे देखते हैं। ये समुद्र और नदी के तल में भी नहीं पाए जाते हैं। भैया ये पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पाए जाते हैं। नहीं होता, अगर नहीं कट डाउन होता तब तो मैं डी के साथ जा सकता था। नोट डाउन करेंगे। मैं डी के साथ जा सकता था अगर नहीं वर्ड अगर यहाँ पे होता तो, कि ये समुद्र तल और नदी के तल में भी पाए जाते हैं अवशेष, बिल्कुल सही। लेकिन हम नहीं की वजह से ऑप्शन डी के साथ भी मैं नहीं जा रहा हूँ। वहाँ पे आपको इसी तरह से चेक करना है कि भैया पॉजिटिव वर्ड लगेगा, लेकिन एक शब्द बीच में ही, नहीं, क्या कहते हैं, अनुचित, इस तरह का चीज़ों को देखना, वो आपको बारीकी से वहाँ पे कूल होकर एग्जाम देना और आप इस बार बेस्ट करोगे। हम केवल ए के साथ जा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। केवल ए के साथ ही मैं जा सकता हूँ। 44 हड़प्पा सभ्यता के बारे में है। आसान क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का लोग बनाते थे, क्या बनाते थे? पत्थर के मोहरे बनाते थे। पीली रंग के डिजाइन किए गए पात्र, अरे एम्फोरा के बारे में बात हो रही है, एम्फोरा नहीं, लोहे की बनी
तकलिया ये भी नहीं, सोने से बने बर्तन ये था हड़प्पा सभ्यता में। ए और डी के साथ जा सकते हैं, केवल ए और डी। और एक बात और सुनना, को आंसर में केवल नेगेटिव नहीं होता है, सिंपल सा, आंसर में केवल कभी नेगेटिव नहीं होगा। नोट डाउन करेंगे आसान भाषाओं में, आसान ट्रिकी वे से। आपके इंटरनल मेमोरी में एसएसटी इस बार आप कर लोगे 110%। प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेना, मैं अब सीबीटी कल से चालू करने वाला हूँ। 45, एक महापाषाण कब्र में दो कंकाल के अवशेष मिले, ठीक है, इन दोनों में महिलाओं का कंकाल का अनुमान कैसे लगाएंगे? तो देखेंगे हड्डियों की संरचना बिल्कुल सही कि कौन सा मेल कौन सा फीमेल था, हड्डियों की संरचना अलग अलग होगी, इसे हम मान भी सकते हैं। कंकालों के साथ मिले आभूषण ये भी मान सकते हैं। कंकालों का आकार से नहीं मान सकते कि बड़ा छोटा हो सकता है, कोई मेल में ही कोई 6 फीट का हो, कोई 6.5 फीट का हो, आकार से नहीं कर सकते। कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन, भैया ये तो और नहीं मान सकते। ए और बी के साथ जा सकते हो, नोट डाउन करेंगे ए और बी। 46, प्रारंभिक काल से शुरू करके अवरोही काल तक जाएंगे। अब देखेंगे प्रारंभिक काल से शुरू करना है और अवरोही क्रम में हमें जाना है, सिंपल सा। अब इसे कैसे जाओगे ये देखो, सबसे पहले इसको करने से पहले ये देखो कि वेदों की रचना कब हुई थी। तो 3500 साल पहले वेदों की रचना हुई थी, संस्कृत में हुई थी। गायत्री मंत्र वेदों से लिया गया था, जिससे ऋग्वेद की बात हो रही है। महापाषाण का निर्माण कब हुआ था? तो महापाषाण 3000 साल पहले महापाषाण, जी नोट डाउन करेंगे। इनाम गांव कृषकों का निवासी, जहाँ पे लोग मृतकों को उत्तर की दिशा में दफनाते थे, उसको हम कह सकते नहीं 2700 साल के समथिंग। जी आगे चेक करते हैं, वेदों की रचना 3500 साल पहले, और इसे आप कब मान सकते हो? इसे हम मान सकते हैं 3000 साल पहले, ओके। इनाम गांव उत्तर की ओर, जो 3600 से लेकर 2700 साल पहले, 2700 साल पहले की बात है, ओके। चरक संहिता की बात हो रही, चरक संहिता 2000 साल पहले। अब सिंपल कहा जा रहा है आरोही क्रम में, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। तो सिंपल सा आरोही क्रम किसे कहोगे? बड़ा से छोटे को हम आरोही क्रम कहते हैं, यानी कि ABCD ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पे अवरोही होती तो हम DCBA के साथ जाते। नोट डाउन करेंगे, आरोही अवरोही पता है या नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये तो पता ही होगा, मुझे इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 लेंगे, हाल के काल से शुरू करके, देखो अवरोही क्रम आ गया, उल्टे क्रम, सिंपल सा, अवरोही को उल्टा ले लो, अव को उल्टा ले लो, सिंपल। अगर समझ में नहीं आता हो तो हाल के काल से शुरू करके अवरोही काल को सजाएंगे, ठीक है। आप सजाते हैं, चिंता न करो, ट्रिकी बेसिक ट्रिक बनाने का भी कोशिश करेंगे। अब देखो लोहे का प्रयोग कब हुआ था? सबसे पहले लोहे का प्रयोग हुआ था 2500 साल पहले, उपमहाद्वीप नहीं, लोहे का प्रयोग हुआ था, नगर नहीं, सिंपल सा, नगर हुआ था 2500 साल पहले। ये एक मिनट, हाँ ये ओके ठीक है, नगर हुआ था 2500 साल पहले। अब आगे चेक करेंगे उपमहाद्वीपों का ये प्रयोग, ये 3000 साल पहले हुई थी, ठीक है। अरिकामेडु क्या था? एक पत्तन था, जहाँ इस अरिकामेडु जो कि 2200 से लेकर आप 1900 ले सकते हो। अरिकामेडु एक पत्तन था, जहाज था समुद्री तट पे, यहाँ तक कि आप कह सकते हो लॉर्ड मैकाले ने तो इतिहास को ही चेंज कर दिया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। और वास्को डी गामा के डायरी पे ये मिलता है कि कोई गुजरात के व्यापारी थे, उसका जहाज जो है वास्को डी गामा से बड़ा था, और वही उसी के जहाज से वो भारत आया था। अब उसके बाद संगम साहित्य को देखेंगे, संगम साहित्य इसे आप मान सकते हो 2300 साल पहले, यानी कि 2300 साल पहले, ओके। आगे चेक करेंगे संगम साहित्य, अब ये तो हो गया। अब फिर से अच्छा हम किस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं? मैं जा सकता हूँ CDAB के साथ, ओके, CDAB, ओके। फिर से रिपीट कर दूं क्या? एक मिनट, देखो CDAB अरिकामेडु का बसना। तो अरिकामेडु मैंने अभी आपको बताया कि अरिकामेडु 2200 से लेकर 1900 साल पहले, 22-19, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो, ओके। फिर डी को देख लो, क्या है? संगम को 23 कर लो, 22 और 23, ओके। ना याद रहे तो उपमहाद्वीप को क्या करोगे? 3000 30 कर लो, 22 23 30 कर लो। लोहे का प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के, तो आहत सिक्के वगैरह जो भी हुआ था लोहे का प्रयोग, ये 2500 हुआ था, 2500। तो हमें कहाँ जाना? 22 23, यानी कि CD, उसका 25 A, उसका B, ओके। इस तरह से भी आप कर सकते हो, आपको ईयर ना याद हो तो 25, आहत सिक्के 25 थे, सिंपल ऐसे करो, आहत सिक्के 25 थे, सिंपल। लोहे का प्रयोग 30 लोहे का प्रयोग किया गया था। अरिकामेडु 22 अरिकामेडु थे,
सिंपल सा संगम त्याग संगम की किताबें थी। इस तरह से भी आप ट्रिक बनाओ, आपके इंटरनल मेमोरी में सेट हो सकता है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं भी कभी प्रिपरेशन इसी तरह से करता था कि इतना बड़ा टॉपिक कौन माइंड में कैसे स्टोर होगा। सिंपल सा मैं भी ऐसे ही करता था, इसलिए मैं आपको ट्रिक बनाना सिखाता भी, और ट्रिक आप बना के पढ़ोगे तो आप अच्छा कर पाओगे। 48, देखो चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का केंद्र था। चोल मंदिर, ओके, तो चोल मंदिर के बारे में हम ये मान सकते हैं कि हाँ केंद्र था, ये तो हम मान सकते हैं। सिंपल, चोल काश की प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी, ये भी हम मान सकते हैं। यानी कि ए और बी दोनों का दोनों सही है। सिंपल, दोनों का दोनों सही है, ए और बी। अब देखो सही है गलत, गलत को आप काटो, गलत को काटो, ए बी दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण बी है, ए बी दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है, ये होगा ऑप्शन थर्ड। इस तरह से जब आंसर भी करो, वहाँ पे टिक भी लगाओ, तो आंसर को भी आप एक बार देख लेना, क्योंकि आप यहाँ पे हो सकता है, एक मिनट रुको, आप ये होता है स्टूडेंट के साथ कि यहाँ पे उसने, अब एक मिनट, यहाँ पे स्टूडेंट ये करते हैं कि यहाँ पे उसने कैलकुलेट सही किया, उसका जजमेंट यहाँ पे सही था, यहाँ तक उसकी गलती भी नहीं थी, जजमेंट 110% था, लेकिन आंसर में वो कंफ्यूज होते हैं। आंसर को सिलेक्ट कैसे करूँ, जैसे कि मैं आपको ट्रिक दिया, ए भी दोनों का दोनों सही है, हम स्पष्टीकरण में बाद में जाएंगे, यानी कि दोनों का दोनों सही है, तो यानी कि गलत स्टेटमेंट को काट दो। सिंपल, गलत स्टेटमेंट को काटो पहले, सिंपल सा। मेरे पास दो स्टेटमेंट बचेंगे, ए बी दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण बी है, उनमें से फिर सेकंड को भी देखो, देखो स्पष्टीकरण बी नहीं है, मैंने इसे कट कर दिया, इसे ले लिया। इस तरह से भी आप करना, ये आपका आईक्यू लेवल को चेक करते हैं। 49 लेंगे, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के बारे में है। तवारीख के लेखक ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पे आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी, ठीक है। बी, उनके विचार से सारे लोग सहमत भी थे, ठीक है, उनके विचार से सहमत भी थे। आगे चेक करेंगे इनको तवारीख के बारे में क्या क्या पॉइंट है, हम ले सकते हैं। देखो, इनके विचारों से सभी लोग सहमत थे, इससे हम सहमत नहीं हो सकते, सभी लोग सहमत नहीं थे तवारीख के बारे में, ये तो हम मान ही नहीं सकते, यानी कि बी गलत है, सिंपल सा। अब इसी जगह मैं मान नहीं सकता, अब मुझे आंसर चूज करना, तो बी गलत है। बी जहाँ पे मुझे सही दिखेगा मैं इसे कट डाउन करूंगा, बी यहाँ पे सही है, मैं इसे कट डाउन करूंगा, ये सही है, ये कट डाउन करूंगा। मैं आगे पढ़ भी नहीं रहा हूँ, मैं एकदम ईजी गोइंग आंसर को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। सही है किंतु बी गलत है, इसी तरह से मैं करता हूं। इसी तरह से मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप आंसर भी इसी तरह से कर लेना, नोट डाउन करेंगे। एसएसटी भारी नहीं है, क्योंकि आप वहां पे कंफ्यूजन पैदा करना, सीटेट का काम है आपको फंसाना, सीटेट राजा का काम है आपको बचाना, नोट डाउन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे, आसान भाषाओं में लगे, समझ में आ रहा तो लाइक करना, कमेंट करना। कल से मैं सीबीटी स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 50, शॉर्ट मैराथन वीडियो देख लेना। अगर आप एक दिन पहले भी ये वीडियो आप तक पहुंची होगी, शॉर्ट मैराथन वीडियो मेरा EVS आधा घंटा का, CDP 1 घंटे का, हिंदी 40 मिनट का, टोटल सब्जेक्ट को 3 से 4 घंटे में आप देख लोगे। और प्रीवियस पेपर का 5-10 वीडियो देख लेना और जाकर सीटेट दे आना, 60% आप कर लोगे। और 2 टैगवर्ड का वीडियो, सिंपल सा टैगवर्ड का एनसीएफ देखो या ना देखो, एनसीएफ टैगवर्ड से कवर हो जाती है। लोगों का हुआ है वीडियो, कुछ यूट्यूबर्स बनाते हैं, टीचर्स बनाते हैं, बड़े बड़े टीचर्स हैं। मैं बड़ा टीचर्स नहीं हूँ, मैं एक देसी टाइप का टीचर्स हूँ। मैं उतना ही पढ़ाना चाहता हूँ जितना क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, जहाँ से आते हैं, जहाँ से पूछेंगे। क्योंकि सीटेट वाले भी अब ऐसा नहीं है कि अब क्वेश्चंस ऐसा पूछेंगे भारत की राजधानी कहाँ है, वो पूछने वाले भी नहीं है, और वहाँ मैं पढ़ाने वाला भी नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 लेंगे, रजिया के बारे में। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखाकर उसने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, नहीं भ्रम नहीं पैदा किया। तवारीख के लेखक ने सामाजिक तथा लिंग को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ है। ये पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ है, ये तो है कि तवारीख, ये तो बिल्कुल सही है। इसी की वजह से रजिया को, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया, इसे हटा दिया गया था गद्दी से, क्योंकि रजिया चारों भाई से काबिल थी, इसलिए उसे गद्दी दिया गया था। गद्दी छीनने का ही मकसद था, क्योंकि वो एक महिला थी। नोट डाउन करेंगे, यानी कि ए गलत है, बी सही है। तो ए गलत है तो यानी कि ए सही नहीं हो सकता, ए सही नहीं होगा, ए सही नहीं होगा, ए सही नहीं होगा, यानी कि हम इस पे जाएंगे। नोट डाउन करेंगे, हम इस पे जाएंगे। इसी तरह से आप क्वेश्चंस को भी टिक लगाना, एसएसटी इस बार अच्छे कर लोगे आप। बड़े बड़े जगह पढ़ने से बेहतर है आसान भाषाओं में समझो। आसान भाषाओं में मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, 60 क्वेश्चंस को मैं 40 मिनट में खत्म करता हूँ। मुझे लंबा वीडियो बनाने की मंशा नहीं रही कभी भी। कथन ए को देखेंगे, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह एक कुल सर्वत्र शांति के विचार में शासन का सिद्धांत बनाया। ये तो उन्होंने बनाया भी था, सही बात है। विभिन्न धर्म से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मंताधाता पर बल देता है वो अक्सर कट्टर होते हैं। अब ये भी बात सही है कि दोनों का दोनों सही है,
यानी कि दोनों का दोनों सही है, तो हम गलत स्टेटमेंट को पहले कट डाउन कर दो, गलत को कट डाउन करो। ओके, नीचे एक मिनट थोड़ा सा मैं से, ओके, मैं गलत यानी कि गलत मुझे एक जगह मिला, ये एक जगह ये भी गलत मिल रहा है, मैं इस दोनों को कट डाउन करूंगा। मेरे पास अब देखो दो ही चीज़ है, एक तो कोई ये नहीं है, अब व्याख्या होगा या नहीं होगा, यानी कि आंसर उस पर देना है। देखो ए बी दोनों सही है और बी की एक व्याख्या नहीं करेगा, नहीं व्याख्या करेगी। सिंपल सा इस तरह से आप जाके करके आओगे। देखो, विभिन्न धर्मों जुड़े व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श अकबर की समझ बनी, जो कि विद्यमान धार्मिक रीति और मंताधता पर बल देता था, वो अक्सर कट्टर होते थे। बिल्कुल सही है, बी के वजह से ही अकबर ये शांति का काम कर रहे थे। सिंपल सा कि सब ये क्या था पता, सुलह ए कुल, सबको बुलाकर विचार विमर्श का ये करना, ये सुलह ए कुल था नंबर 1। तो ये नहीं था, ये नहीं कर सकते। सिंपल सा इस तरह से आप आंसर को भी चूज करना, पता चले ऊपर जो कैलकुलेट आपने सही किया, नीचे में जाके आपने गलत आंसर को चूज कर दिया। ओके, 52 लेंगे। दिल्ली के सुल्तानों मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया था। सरल हो गया था, ये नहीं, सरल तो नहीं हुआ था। सिंपल सा, इसे हम नहीं मान सकते, सरल नहीं हुआ था। नोट डाउन करेंगे। बी, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं थी। जनजातीय समाज कई असमान जातियों में विभाजित नहीं, ये तो सिर्फ जनजातियों में, ये बी सही है। यानी कि ए को हम सही नहीं मान सकते, ए सही नहीं मान सकते हैं, ए बी से ये नहीं मान सकते, ये नहीं मान सकते। ए गलत है और बी सही है। नोट डाउन करेंगे, ए गलत है और बी सही है। 53 लेंगे। बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं, चेक करते हैं, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। ठीक है, बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रंतोरात पीड़ित बागमतियों के पक्ष में बदल दी। ठीक है, अब चेक करते हैं, बदल दी। बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों को लड़ने के लिए भारतीय राज्य, ठीक है, भारतीय राज्य का एक संघ बनाने का आह्वान किया। ये तो सही है। बहादुर शाह जफर 1857 में बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रंतुरात पीड़ित बागमतियों के पक्ष में बदल दी। नहीं, ये तो बदल भी दी थी। बिल्कुल सही, दोनों का दोनों सही हम मान सकते। तो अब गलत को काटो, ये गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, ये गलत नहीं हो सकता है। आगे देखो, ए सही है, बी देखो, बी भी गलत नहीं, इसको काट दो। यानी कि हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, ए बी दोनों सही है। ए बी को सुनिश्चित करता है, ये बी के बीच कोई संबंध नहीं सुनिश्चित करेगा, संबंध नहीं है को हम नहीं मान सकते। इस तरह से आप जाकर टिक करके आना। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 लेंगे। औपनिवेशिक काल के दौरान, देखो इस क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन से बस शब्दों से खेला गया है। सिंपल, औपनिवेशिक काल के दौरान महिला जाति एवं सुधार संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। सिंपल सा, देखो, पंडित रमाबाई ने पूना में एक विधवा घर की स्थापना की थी। बिल्कुल सही, पंडित रमाबाई संस्कृत की विद्वान थी। नोट डाउन करेंगे। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। बिल्कुल सही, ग्रंथों से मिली थी। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव भी दिया था। बिल्कुल सही है। लेकिन ये देखो, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पे विचार विमर्श किया था। नहीं, एक तो केवल नेगेटिव भी आ गया और स्टेटमेंट भी सही है, सिर्फ प्रार्थना समाज में हिंदू के ग्रंथों के विचार विमर्श पे बात नहीं हुई थी। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, ये तो ईवीएस का क्वेश्चन भी है। देखो, एसएसटी में भी पूछते हैं, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो भैया आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। ईवीएस का क्वेश्चन सीधा रिपीट किया गया एसएसटी के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करेंगे। निम्नलिखित में से कथनों पे ध्यान देंगे। लोकतंत्र संचार माध्यम की भूमिका, सही भूमिका का चयन करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें ऑप्शंस भी है। ओके, चेक करते हैं सही भूमिका। काफी ओके, यहाँ तक हो जाएगा। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। ये तो सही है। इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को कार्यक्रम के माध्यम से देने चाहिए। भाई, विज्ञापन के दृष्टिकोण कार्यक्रम के माध्यम से क्यों देंगे? इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। सिंपल सा करना चाहिए, ए और सी। लेकिन ये बी मुझे सूटेबल ही नहीं है कि विज्ञापन के दृष्टिकोण से समाचार के कार्यक्रम का माध्यम को बदल दे। इट इज इम्पॉसिबल। ओके, 57 लेंगे। आसान क्वेश्चन है, इसमें मैं ट्रिक दे दूंगा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। देखो, निम्नलिखित में से विज्ञापन यानी कि रूढ़िवादी चित्रण को जेंडर स्टेरियोटाइप का उदाहरण नहीं है, माने जिसमें रूढ़िवादिता नहीं दिखता। तो सिंपल सा, जो परंपरागत चीजें चल रही है उसके ऑपोजिट चीजों को देखना। परंपरागत क्या चल रही है? लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लड़कियां बाहर समाज में काम नहीं करेंगे, लड़कियां रात को घूम नहीं सकती है, लड़के साहसी काम करेंगे। इस तरह का चीजों को आप देखना,
ये चीज़ों को सिलेक्ट करो जो कि आज उसके ऑपोजिट पे चर्चा हो रही है। सिंपल सा आप देखो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आंसर पे बाद में जाऊंगा। चाय के विज्ञापन में माँ का सुबह चाय बनाना, तो ये तो भाई कॉमन सा चीज़ है, सबकी माँ सुबह चाय बनाती है। सिंपल सा इसमें लैंगिक है कि चाय कौन बनाएगा, माँ ही बनाएगी, पापा नहीं बनाएंगे। अब लिपस्टिक के विज्ञापन पे एक महिला, तो ये भी कॉमन है, जो चलता आ रहा है कि लिपस्टिक में विज्ञापन में एक महिला है। अब देखो गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर में छोड़ना, तो भैया पति तो दफ्तर में छोड़ती ही है, ये कॉमन सा चीज है। अगर यहाँ पे होता कि महिला पति को छोड़ रही है तब तो हम मान सकते थे इट्स अ चैलेंजिंग, इट्स एडिटेबल नया चीज है। अब देखो स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, अब स्पोर्ट जूते में अगर लड़की फुटबॉल खेल रही है तो ये लैंगिक विवाद नहीं हो सकता है, ये लैंगिक भेदभाव भी नहीं दिख रहा है। नोट डाउन करेंगे, सिंपल सा इसी तरह से आपको सिलेक्ट करना है। आपको अगर समझ में आता हो, एक वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंस वीडियो वो आप तक जल्दी पहुंचे और आपका सीटेट अच्छा से क्लियर हो। ये भी आसान क्वेश्चंस है, बस इसको क्रिटिकल बनाया गया। पिछले 10 साल तक 3-4 बार ये पूछा गया था क्वेश्चंस, लेकिन 1 लाइनर में पूछा गया था, अब इसे 2 लाइन में किया गया, लेकिन आंसर तो वही होगा। देखो ए बी पे विचार करते हैं। यह विश्व का छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इस द्वीपीय महाद्वीप, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इससे पहले ये पूछा गया था विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, 1 लाइनर क्वेश्चन था, अभी 2 लाइनर कर दिया गया। सीटेड कॉन्सेप्ट से नहीं खेल सकती, मैं बार बार कहता हूं, शब्दों से खेल सकती है, कॉन्सेप्ट से खेल नहीं सकती है। और कुछ भी खेले, छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया होगा ही, सिंपल सा बात समझ लीजिए। ओके, 59 देखेंगे, आसान क्वेश्चन है। सौर मंडल से हम जैसे सूर्य से दूर हो जाते हैं। अब भैया सूर्य है यहाँ पे, इससे हम दूर होंगे। अगर मानो यहाँ दूर हो या यहाँ आ जाए तो जो परिक्रमा होगी, परिक्रमा जो करेंगे उसकी अवधि क्या होगी, बढ़ जाएगी ना, घटेगी तो नहीं, सिंपल सा घटेगी। सूर्य के बहुत नजदीक से ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टान बन जाते हैं। इसका तो कोई तथ्य ही नहीं है। और एक चीज नोट करना, कंफ्यूजन क्या कहाँ पे क्रिएट करती है, स्टूडेंट सोचते हैं कि भला जो चीज़ दिया गया होगा ना वो सही होगा। नोट डाउन करना, ये हर जगह सही हो ये ट्रिक काम भी नहीं करती है। नोट डाउन करना, हाँ किसी हद तक पेडागोजी में भी काम करती है, लेकिन पेडागोजी में भी उन्होंने क्या दिमाग लगाया सीटेड वालों ने, काफ़ी लंबा क्वेश्चन दे देगा, काफ़ी पॉजिटिव लाइनें चल रही है, लेकिन बीच में कहीं ही या केवल या अनुचित इस तरह का चीज़ दे देगा, आप तो जाके इस पर टिक लगा के आते हो। सिंपल सा बात है। मैंने प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चंस कराया, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, मैं 10 साल का क्वेश्चंस करा के मैंने बच्चे को दिया, चाहे सीडीपी कहो या ईबीएस कहो या कुछ भी कहो, आसान भाषाओं में एक्सप्लेन के साथ दिया। मैंने देखा क्वेश्चनों को, तब मैं अनुभव किया क्वेश्चंस को, तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हवा हवाई बात कर रहा हूँ। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, कल्पना करें। चलिए कल्पना ही कर ले, ऑप्शन 4। ओके, कल्पना करें, चलिए कल्पना करते हैं कि कल्पना करते हैं। ओके, पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर झुकी नहीं होती तो झुकी नहीं होती तो क्या होता, जो चेक करते क्या होता। प्रदीप वृत्त और देशांतर रेखा एक दूसरे से मिल जाती, बिल्कुल सही। प्रदीप वृत्त अक्षांश रेखा दूसरे से मिल जाती, मिलती क्या, प्रदीप अनुदैर्ध्य रेखा नहीं, ये नहीं मिलेगी। देखो देखो ये तो हम मान सकते किसी क्षेत्र में विशेष में कोई मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं, परिवर्तन होते। देखो सिंपल सा, पृथ्वी अपने अक्ष में झुकी हुई है जिसके कारण ही मौसम में परिवर्तन होता है। सिंपल सा, मैं तो ऐसे भी करता, मुझे अगर डी पता होता तो मैं इन दोनों को कट कर देता, क्योंकि इस पर डी है, इसमें डी है। सिंपल सा, मैं इन दोनों पे ही विचार करता। अब इन दोनों पे मुझे बी मिल गया। अब देखो बी, प्रदीप रेखा अक्षांशीय रेखा एक दूसरे से मिलती है, अक्षांश रेखा नहीं, प्रदीप रेखा देशांतर रेखा जिसको अनुदैर्ध्य रेखा है वो एक दूसरे से मिलता है, ताकि दिन और रात में कन्वर्ट होने वाली रेखा एक जगह ज्वाइंट होता है। ए और डी के साथ मैं जाऊंगा, ए और डी ही सही है। नोट डाउन करेंगे। इस तरह से आपको लॉजिकल बनना पड़ेगा अगर आप सीटेट का एसएसटी को क्लियर करोगे तो। आसान क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो 5 वर्ष होता है। आसान क्वेश्चन है, इसे बोलने की जरूरत नहीं है। देखो इस जगह पे बच्चे को कंफ्यूज किया गया है, पुलिस थाने के प्रभारी को क्या कहेंगे। अब देखो पुलिस अधीक्षक तो एसपी को कहते हैं, सिंपल सा। स्टेशन हाउस ऑफिसर ये तो भाई रेलवे में होता है। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ये हम मान भी सकते कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, नोट डाउन करेंगे। लेकिन होम इंस्पेक्टर, इसे हम नहीं मान सकते कि होम इंस्पेक्टर, सिंपल सा, ये भी सुनना, होम इंस्पेक्टर भी हम नहीं मान सकते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है और इसको हम कैसे ट्रिकी वे से, हम एक ट्रिक आपको दे सकता हूँ इसको याद करने के लिए। 1 मिनट रुको, ट्रिक देता हूँ मैं। इसका ट्रिक कैसे बन सकता है, देखो हाँ बन गया, सॉरी ऐसे बनेगा मुझे। अब देखो
स्टेशन हाउस ऑफिसर होगा, पुलिस अधीक्षक एसपी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है तो स्पेशल है। अब देखो इसको हिंदी में, देखो हिंदी में क्या कहते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि थाना गृह अधिकारी, ये ट्रिक था, सॉरी। अब देखो क्योंकि प्रभारी है पुलिस थाने का, तो थाना का गृह इन द सेंस उसका गृह प्रभारी है। 63 लेंगे, आसान क्वेश्चन से 63। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन नियम में क्या मुहैया करवाया जाता है। देखो इतना घुमाया गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें यही था कि पिता के संपत्ति में लड़कियों का भी बराबर बराबर हिस्सा होगा। अब इसको 4 बार घुमा के दे कौन सा कथन सही है क्या नहीं है वो आप देख लेना, मैं बार बार कहता हूँ। महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में 3-4 बार रिपीट हो चुका है, मैं इसे करवाया हूँ इसलिए मुझे पता भी है और मेरे इंटरनल मेमोरी में सेट हो गया। इसमें और कुछ नहीं था, सिंपल सा जो था उस पे जाओ। आगे चेक करेंगे 64। अब ये आसान क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस है। भारत का संविधान का व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। सिंपल सा कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट कहता है ना, आई विल सी यू इन कोर्ट। कोर्ट है यानी कि न्यायालय है, सिंपल सा न्यायालय है, संविधान से भी बड़ा न्यायालय है जो कि उसका जजमेंट को करेगा आपके लिए। अब इसमें मैं एक ट्रिक दे दूं, काफी आसान ट्रिक है। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। ट्रिक ये है कि अल्पसंख्यक के लिए नहीं था, इसको आप कट डाउन करो। अब जहां पे आदिवासी और दलित के लिए था, अल्पसंख्यक के लिए ये था भी नहीं, नोट डाउन करेंगे। इसी तरह से आप करोगे एग्जाम में भी। 66 लेंगे, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम संघवाद कह सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, संघवाद कहेंगे। 67 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नीति न्याय को प्रोत्साहित करेगी, कौन सा नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। अब देखते हैं कौन सा नीति करेगी सामाजिक को, आगे चेक करेंगे। सरकारी नौकरी में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना, सिंपल जो लिस्टेड दलित जाति है उन्हें आरक्षण देना तो देंगे ही। न्यूनतम मेहनता कानून पारित करना, ये भी सही है, यानी कि ए और बी दोनों का दोनों को हम सही मान सकते हैं, नोट डाउन करेंगे, दोनों का दोनों को हम सही मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 लेंगे, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में, ठीक है एक मिनट, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। केंद्रित तो सेंस किसमें आप कंसंट्रेट करोगे, बच्चे को, तो किसमें करेंगे भाई, देखते हैं किसमें कर सकते हैं। बच्चे को कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, तो भैया इसमें क्या करोगे, बच्चों को इमारत को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, कोई तथ्य तो है ही नहीं। उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, इसे तो हम थोड़ा मान भी सकते हैं। बच्चा क्रिटिकल सोचेगा भी कि भाई पुराने से नया में क्या फर्क पड़ रहा है, कैसे ये ब्रिटिश महत्वता और विस्मय का भाव पैदा करता है, इसमें तो सबसे व्यापक सोचेगा। सिंपल सा, इसमें तो और सबसे ज्यादा व्यापक सोचेगा बच्चा, नोट डाउन करेंगे। 69 लेंगे, पैडागोजी है, एसएसटी का पैडागोजी लास्ट टाइम तक ढूंढते रह जाओगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना। एसएसटी का पैडागोजी काफी कम है, बहुत ढूंढने से काफी कम मिलता है यूट्यूब के दुनिया में, चेक कर लेना आप भी ढूंढ के। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित क्या होना चाहिए, भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना वो है, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए, भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद करना, इसका तो उद्देश्य हम जीवन में नहीं करेंगे कि इसका उद्देश्य है, नोट डाउन करेंगे। उन मुद्दों को पहचानना जो वर्तमान में प्रासंगिक है, बिल्कुल ये देखो इसमें बच्चा क्रिटिकल भी सोचेगा। एक तो इतिहास से आप ज्वाइंट भी करा दे, उन मुद्दों को पहचानना इन द सेंस इतिहास पढ़ भी रहा था वो, अब वर्तमान में क्या प्रासंगिक है, मैंने कौन सा रियलिस्टिक है और कौन सा मान सकते चीजों को, कौन सा रियलिस्टिक चीजें, तो मैंने कि दोनों में कंपैरिजन भी हो रहा है, तो सबसे ज्यादा बेस्ट तो ये है अधिगम। अब 4 देखो, अधिगमकर्ताओं के लिए क्रियात्मक क्षमता विकास करना, क्षमता विकास नहीं करेंगे, क्रियात्मक एक्टिविटीज, और भी हिस्ट्री के अंदर अगर ये खेल होता, आईबीएस होता, चीजों को होता, मान भी सकते थे। ये क्रियात्मक क्षमता विकसित करना, ये कोई बेस्ट ऑप्शन 3 के साथ आप जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 70 लेंगे, आसान क्वेश्चन है। समसामयिक मुद्दे को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, क्यों हम लाएंगे कक्षा में, ये भी चेक करते हैं। देश से जुड़े मुद्दे के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, मान सकते हैं, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। विश्लेषण आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, भैया किसके बारे में पूछ रहा, टीचर्स के बारे में या स्टूडेंट के बारे में, पहले क्वेश्चंस को तो ये देखो। समसामयिक मुद्दे को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का उद्देश्य क्या है, अच्छा ठीक है, क्लास में आप पढ़ा क्यों रहे हो, इसका बात हो रहा है। देश से जुड़े मुद्दे के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, मान सकते हैं। विश्लेषण आलोचनात्मक चिंतन कौशल करने का विकसित भी कर सकते हैं, ये भी हम मान सकते हैं।
सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना। भैया सनसनी, चैन से सोना है तो जाग जाओ, ऐसा तो हम नहीं करेंगे। विद्यालय के परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ना सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये है। अगर यहाँ पे ऑप्शंस नहीं होता नीचे ना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता, रियल लाइफ से कनेक्ट करना सबसे व्यापक है। कल के वीडियो में मैंने बोला, आप हिंदी दो, पेडागोजी या सीडीपी करो या ईवीएस करो, रियल लाइफ से बच्चे को अधिगम को कनेक्ट करोगे। यानी कि ए बी डी के साथ आप जाओ, ए बी डी, ए बी और डी, सी तो कदापि नहीं होगा, सी को कट डाउन कर दो। ओके, सी को कट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 71 लेंगे। पेडागोजी काफी आसानी से बनेगा, थोड़ा सा कूल माइंड हो जाना। पेडागोजी में ये नहीं पूछेगा कि अकबर ने शाहजहां को कितने किलो का तलवार से मारा और किलो तलवार को फेंका कहाँ पे, तो इस तरह का नहीं आने वाला। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय आप क्या करोगे? समानता, अधिगमकर्ता के साथ गरिमा से जुड़े संबंधित मुद्दे को करना। ये तो हम मान भी सकते हैं कि हाँ समानता है, गरिमा, उस पर ध्यान देंगे। सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, बिल्कुल सही। सबको रिस्पेक्ट दे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, अमीर हो या गरीब हो या विकलांग हो या दिव्यांग हो, कुछ भी हो, ये तो हम मान सकते हैं। अब ऑप्शन सी देखो, संविधान पे परिलक्षित मूल्यों का आधारित होना। भैया बच्चे संविधान को इतना समझने वाले नहीं है, इतने कम उम्र में। नैतिक विकास 10 साल से पहले होगा ही नहीं, तो संविधान के मूल्यों को कैसे परखेंगे? यहाँ से नहीं, ये भी मान सकते हैं। चलो इसको भी हम समझा सकते हैं बच्चों को, चलो ए बी सी इसको, लेकिन ये समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता को विफलता की तरफ ले जाएगी, ये नहीं कह सकते। क्योंकि देखो ऑप्शन, मैं तो सी के साथ भी नहीं जाता। अगर 3 ऑप्शन होते तो, अगर 2 ऑप्शन होते तो मैं ए बी के साथ जाता। मैंने ऑप्शंस को भी देखा, यहाँ पे 3 ऑप्शंस मुझे चूज करना है, मुझे सी सूटेबल नहीं लगता है, नोट डाउन करना। लेकिन 3 का ऑप्शंस बना है, तब मैं सी को ले रहा हूँ। इस तरह से आप पेडागोजी को सही करोगे। ए बी सी के साथ जाओ आप, ए बी सी नोट डाउन करना, ए बी सी। मैं तो इसे मानता नहीं, अगर 2 का ऑप्शन होता तो नोट डाउन करना। 72, इसमें भी 2 का ऑप्शन ही चल रहा। कक्षा और समाज में विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान को के शिक्षक को क्या करोगे? विविधता चेक करते हैं, विविधता के लिए क्या करेंगे आप? विभिन्न संस्कृतिकों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा में चर्चा में शामिल करना, ये तो हम करेंगे भाई चर्चा में। अब देखो केवल है आगे पढ़ो तो आप पढ़ो, मुझे तो पढ़ना ही नहीं है। अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, भाई ये सबसे बेस्ट है। अपना अनुभव को बच्चा बोलेगा, यानी कि ए और सी आप इसे मान सकते हो, सबसे बेस्ट है। नोट डाउन करेंगे। 72 लेंगे। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। आकलन को क्यों बल देंगे भाई सामाजिक विज्ञान में? चेक करते हैं आकलन को क्यों बल देंगे। सामाजिक विज्ञान में आकलन को क्यों बल देंगे, चेक करेंगे। उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं। अधिगमकर्ता की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना। आकलन में सिर्फ लेखन को ही जांचेंगे क्या? ये तो हम कर ही नहीं सकते। एक साइड अधिगमकर्ता को सूचना को याद, अब एक ही बचा है क्या? आकलन मूल्यांकन। अच्छा, अपने अधिगम के विभिन्न दैनिक परिस्थितियों में, सिंपल सा बात है, पढ़ो भी क्या, आसान क्वेश्चन है, बेस्ट ऑप्शन है। विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से रियल लाइफ से कनेक्ट करना, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सा इस तरह से करके आना, आपका पेडागोजी बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ स्क्रीनशॉट में। असफल और लेखन क्षमता और याद, ठीक है। लेखन क्षमता सिर्फ अगर लेखन की यहाँ पे बात होती तो मैं सोचता भी किसी एक पॉइंट में मैं जा नहीं सकता, सिंपल सा एक पॉइंट में मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, समाज का निर्माण करता हूँ, इसे हम टीचर कहते हैं। अब देखो फर्स्ट स्रोत और द्वितीय स्रोत, अब इसको चेक करते हैं। इसमें कुछ चीजों को मैं बता भी दूंगा। अब देखो द्वितीय स्रोत क्या होगा, C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, क्योंकि उसने लिखा है, द्वितीय स्रोत है। अब देखो जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का संविधान, और रविंद्रनाथ को रविंद्रनाथ कर दिया, रविंद्रनाथ की पेंटिंग, सिंपल रविंद्रनाथ टैगोर होता, रविंद्रनाथ कर दिया गया, सिंपल सा। अब देखो प्राथमिक स्रोत भारत का संविधान को ले सकते हो, रविंद्रनाथ टैगोर का एक पेंटिंग को ले सकते हो, जेम्स मिल का ब्रिटिश भारत का इतिहास को भी ले सकते हो, सिंपल सा। अब देखो द्वितीय स्रोत आप C.A. बेली को क्यों लोगे? देखो वो स्रोत जो कुछ विश्लेषण के बाद प्राथमिक स्रोत से प्राप्त हुआ हो, सिंपल सा कुछ विश्लेषण, इसीलिए।
अब कुछ विश्लेषण के बाद ये प्राप्त हुआ भी था। उदाहरण के लिए आत्मकथा, शोध प्रबंधन। अब सीए बेली के आधुनिक का एक चित्र जो इतिहास था वो 1991 में प्रकाशित हुई थी। अर्थात ये आप कह सकते हो कि आधुनिक इतिहास के बाद का ये समय है। सिंपल सा आधुनिक इतिहास के बाद का ये समय है, इसलिए हम इसको सेकंड स्रोत ले रहे हैं। नोट डाउन करना, सेकंड स्रोत ले रहे हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, एक के साथ स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आप कमेंट तो करोगे, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कर लेना कमेंट करने से पहले। 75 औपनिवेशिक भारत में, अच्छा क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा पे चर्चा करने के लिए विद्यार्थी को निम्न आत्मकथाओं में से किसे संदर्भित कर सकते हैं। आप चेक करेंगे किसे हम संदर्भित करेंगे। देखो, ताराबाई सिंधे कृत स्त्री पुरुष की तुलना नहीं करेंगे, ताराबाई से संबंधित। राज सुंदरी देवी कृत को अमर जीवन होता, हालांकि अमर जीवन। रुकिया सखावत हुसैन का सुल्ताना स्वप्न सत्ताकर कृति, नहीं, ये भी हम नहीं कर सकते। देखो, इसको अब समझो, इसे कैसे पूछा गया था। औपनिवेशिक भारत पहले ले लो, स्त्री शिक्षा पे ले लो, सिंपल सा। अब देखो इसमें क्यों है। अब अमर जीवन राष्ट्र सुंदरी देवी का आत्मकथा है, ये 1876 में प्रकाशित हुआ था, जो कि 19वीं शताब्दी के महिलाओं का स्थिति को दर्शा रही थी, ये आप मान गए। अब रुकैया सखावत हुसैन के बारे में आप जान लो कि मुस्लिम नारीवादी समाज का सुधारक थी, और मणिकल्लमई जो है 1400 वर्ष पहले का कोवलम माधवी बेटी की कहानी का वर्णन था। स्त्री पुरुष नारी कार्यकर्ता ताराबाई सिंधे के द्वारा लिखित पुस्तक थी, सिंपल सा, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं औपनिवेशिक भारत के लिए, क्योंकि औपनिवेशिक भारत के लिए हमने, इसलिए हम निष्कर्ष में निकाल सकते हैं कि औपनिवेशिक भारत में महिलाओं का शिक्षा पर चर्चा के लिए राज सुंदरी देवी का अमर जीवन होता का उल्लेख कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। इसी तरह से आप पैडागोजी, देखो सब्जेक्ट से भी पैडागोजी बनने लगे हैं यार। कहते हो सर ऑनलाइन में सीटेट क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछती है। अरे मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, पूछ तो पहले से ही रही थी, बस ऑनलाइन एग्जाम हुआ है बस, और कोई चेंजेस नहीं है क्वेश्चंस के लेवल पे। अब देखो, भूगोल के शिक्षण को किस संदर्भों में आप जोड़ोगे। संसाधन और संरक्षण, हाँ ये तो हम मानेंगे। विकास और विस्थापन मान सकते हैं। विविधता में एकता से जुड़े चुनौती, भैया आप इसको मानना, मैं तो मान नहीं सकता। मानव विकास, ये भी हम मान सकते हैं, यानी कि ए बी और डी, ए बी डी को मैं जाऊंगा इसके साथ। ओके, चुनौती के साथ मैं नहीं जाता। अच्छा क्वेश्चन से, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा में, ठीक है, सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगमकर्ता को प्रेरित यानी मोटिवेट कैसे करोगे। ठीक है, देखते हैं। चर्चा को न्यूनतम पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना पाठ्य पुस्तक का साधन है। व्याख्यान नेगेटिव है, भैया इसको तो आप ऐसे ही कर लेते भाई, टैग वर्ड से कर लेते, इसलिए मैं कहता 2 टैग वर्ड कर लेना, आपका 40 से 50 क्वेश्चंस हो जाएगा। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनना, नोट डाउन करना। 78 लेंगे। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, चेक करते कौन कौन सही है। अच्छा, ऑप्शन नीचे तो और भी होंगे ना, एक मिनट। ओके, यह विद्यार्थी की अवधारणाओं को अपने शब्द में बताने के लिए, नोट डाउन करेंगे। आसान क्वेश्चन है ये। डॉगी, चेक करते हैं कौन सा सही है। ये विद्यार्थियों को अवधारणा को अपने शब्दों में बताने और मुद्दे पे वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव चीज है, अपना कॉन्सेप्ट बच्चा कहेगा। प्रोजेक्ट कार्ड तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों का प्रकार है। प्रोजेक्ट कार्ड तुलना भी करेंगे, प्रोजेक्ट कार्ड, ठीक है। यह अधिगमकर्ता को कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणा को समझ में विकसित करेगा। तो ए और बी का क्वेश्चंस को ये चेक करो क्या कह रहा है। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में, ठीक है, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्न के बारे में। ये अधिगमकर्ता है कक्षा से पहले, तो अध्याय के, सिंपल सा कॉमन लॉजिक बताओ मेरे भाई। अब पूछा जा रहा है कि अध्याय के बारे में, पाठ सिलेबस के बारे में, तो ये अधिगमकर्ताओं में कक्षाओं में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं के समझ को विस्तृत करेगा। ये पॉजिटिव ऑप्शन तो पॉजिटिव है, लेकिन हम बात सिर्फ चैप्टर की कर रहे थे, सिंपल सा। अब कब चैप्टर की कर रहे थे भैया, आज की चैप्टर मैडम यहाँ पर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ बच्चे को, वो कल कौन सा चैप्टर पढ़ा था, उससे अवधारणा को समझ विकसित करने के लिए अब ये कहा गया कि यहाँ पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न के बारे में, सिंपल सा देखो दिए गए प्रश्न के बारे में। अब हर सिंपल सा आप ये बताओ ये कौन सा सूटेबल हो सकता है आपके लिए। ए बी सी मैं तो ए और सी के साथ मैं नहीं जा सकता। ए एंड बी सही है, नोट डाउन करेंगे। ए और बी स्क्रीनशॉट ले लो,
फटाफट। 79 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पाठ पुस्तक में क्या है, चेक करते क्या है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे की परिभाषा और विवरण दिया जाता है। राजनीतिक मुद्दे की परिभाषा आगे चेक करते हैं। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसी चित्रित किया गया जैसे कि वो उसी तरह से कार्यान्वित और जैसा संविधान में उसकी कल्पना की गई है, तो सही है। लोगों को वह क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरण प्रस्तुत करना। सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तक में लोगों का क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। ठोस उदाहरण भी हम नहीं मान सकते हैं, यानी कि दो ऑप्शन से आपको ये लेना ही पड़ेगा, जबकि ये भी मुझे सूटेबल नहीं लगता है। मुद्दे की परिभाषा है, परिभाषा तो होना नहीं चाहिए, मुद्दे की जानकारी और विवरण होना चाहिए। देखो इस तरह से चीज़ें हैं और सीटेड आंसर भी हम करती तो आप क्या करोगे, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परिभाषा एक नेगेटिव टैगवर्ड है, नोट डाउन करेंगे। और ठोस उदाहरण तो है ही नहीं, ये तो नेगेटिव है। ए भी नहीं होना चाहिए, केवल बी का ऑप्शंस मेरे पास नहीं है। अगर केवल बी का ऑप्शंस होता मैं तो आंसर उसी पे लगा के आता, लेकिन वो मेरे आंसर में है ही नहीं, इसलिए मैं ए बी के साथ जा रहा हूँ। लेकिन इसको देख लेना, परिभाषा नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। ओके 79 क्वेश्चन नंबर। देखो मैं आपको पढ़ा इसलिए रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे क्वेश्चंस का सिर्फ आंसर ही बता के मैं निकल जाऊँ, नहीं। जो फैक्ट है और सही चीज है मैं उस पर डिफाइन करना चाहता हूँ आपको, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 80 लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का कोड़ेगांव, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का कोड़ेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? यह प्रश्न शिक्षक किस कौशल को बढ़ावा देगा? अब भाई अनुभव की तुलना करना ये भी सब नहीं, परिस्थिति का अनुमान लगा ये होगा, स्थितियों को परिस्थिति के बारे में परिकल्पना। ऑप्शन 2 होगा। देखो परिस्थितियों से अनुमान लगाना, परिकल्पना नहीं हो सकता, परिस्थिति कारण और प्रभाव नहीं। देखो ये है क्या, डॉक्टर अंबेडकर कोड़ेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया होगा? इन द सेंस वो छुआछूत की बात। तो ये क्या है, अब उस परिस्थिति में बच्चा जाएगा, जाकर सोचेगा, अनुमान लगाएगा, यानी कि परिस्थिति के साथ अनुमान लगाना। अच्छा क्वेश्चन था, क्रिटिकल अच्छा लग रहा था क्वेश्चंस पढ़ने में भी और बच्चे को सोचने में भी। बाजार के विषय में परिचय देने के लिए कौन सा शिक्षण शास्त्र विधि सर्वोत्तम हो सकती है? अब बच्चे को बाजार के बारे में बताओगे तो पाठ्य पुस्तक में पठन और चर्चा। एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, इस तो मान भी सकते हैं कि दुकानदार आएगा और विद्यार्थियों से सवाल जवाब करेंगे, रियल लाइफ से कनेक्ट भी होगा। विभिन्न बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाने से बाजार के बारे में क्या बच्चा सोचेगा? मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंकित करना, इससे भी कोई है नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो और 2 के साथ ही जाना। और इसमें एक तरह का सुनो, जब भी साक्षात्कार की बात हो, इंटरव्यू की बात हो, तो आपका लैंगिक भेदभाव के लिए भी ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, नोट डाउन करना, लैंगिक भेदभाव के लिए भी। 82 लेंगे। क्वेश्चन आसान है, बड़ा क्वेश्चन आसान ही होता है, चेक करते हैं। यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषित है भीतर। ये है क्या भाई? दूषित है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इनमें से कोई भ्रम न रखना। महारी चोखा का है ये कथन। एक शिक्षक के तौर पे आप अच्छा कविता का विश्लेषण और अधिगमकर्ता में चर्चा कैसे करेंगे? देखो अब इन टॉपिक का देना कोई मतलब नहीं था, पूछने का तो ये भी पूछ सकता था, आप एक शिक्षक के तौर पे कविता का विश्लेषण और अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? एक नॉर्मल सा था, ऊपर देना इसलिए था क्योंकि उनको एक कंफ्यूजन क्रिएट करना था, क्वेश्चंस भरा है, एक डर क्रिएट करना था आपके मन में, सिंपल सा बात है। मेरे समझ से देखो इस क्वेश्चंस को आप यहाँ से देख लो, ऊपर देखना भी मत, क्वेश्चंस आपका बन जाएगा क्योंकि आप टीचर्स हो, सिंपल सा बात है। ये सब मैंने इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, बड़ा क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अब सीधा देखो कविता के बारे में अधिगमकर्ताओं के साथ कैसे हम चर्चा करेंगे, सिंपल सा। अब देखो मानव शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, अब लॉजिकल से भी चलेंगे हम। मानव शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है, ठीक है। मानव शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होता है। अब तुम आप ही बताओ, मानव शुद्धता ईश्वर की कृपा से पाया जाता है। लॉजिकल कौन सा आपको लग रहा था? सिंपल, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर पढ़ने उसका से कोई मतलब बनता भी नहीं था, सिंपल लॉजिकल तरीके से आप कर सकते थे। नोट डाउन करेंगे। लास्ट सामाजिक, लास्ट नहीं और 4-5-7 क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च माध्यमिक स्तर पर केंद्रित करता है, क्या करेगा? पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ सकते हैं। अपने क्षेत्र, राज्य, देश का अध्ययन करना, बिल्कुल सही। भारत के अतीत और सामाजिक विकास का अध्ययन करना, भाई ये भी तो मान सकते हैं। ये भी किसी को इसमें कट डाउन नहीं कर सकते भाई, सामाजिक विज्ञान में कट डाउन एकदम नहीं कर सकते हो। 84 लेंगे।
आसान क्वेश्चन है। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किस अवधारणा को दर्शाएगा। अब ग्लोब को और प्रकाश स्रोत को, तो शिक्षक किसको दर्शाएगा देखते हैं। परिक्रमण को दर्शाएगा, दिन रात दर्शाएगा, इसलिए क्योंकि वो देखो प्रकाश स्रोत भी ले रहा है यहाँ पे, नोट डाउन करना। मौसम संबंधी परिवर्तन ये नहीं कर सकता है, कर सकता, हाँ ये कर लेगा मौसम संबंधी। वर्षा का वितरण नहीं, ये नहीं कर पाएगा। वर्षा का वितरण करना ये प्रैक्टिकल वहाँ पे हो ही नहीं सकता है, नोट डाउन करना, ये वहाँ पे नहीं कर सकते हैं ग्लोब और प्रकाश स्रोत से। ABC नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 लेंगे। एक शिक्षक के तौर पे आप इतिहास में लोहा बनाने वाला फैक्ट्री मालिक विषय पे चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक को किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित करेंगे। सिंपल सा, लोहा है और फैक्ट्री मालिक है तो खनिज संसाधन तो होगा ही, उद्योग भी हो सकता है, सिंपल सा उद्योग भी होगा, ऊर्जा संसाधन भी होगा। हमारे पृथ्वी के अंदर, भैया ये कहाँ से होगा, पृथ्वी के अंदर, हमारे पृथ्वी के अंदर चीज़ों को आप यहाँ नहीं, पृथ्वी के अंदर भी कर सकते हो, ऊर्जा संसाधन नहीं कर सकते हो, ये पृथ्वी के अंदर ही तो लोहा होगा, इसे आप कर सकते हो। A, B, D के साथ आप जा सकते हो। ऊर्जा संसाधन को हम नहीं मान सकते हैं, काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें हैं मेरे भाई, आसानी से आंसर देना वहाँ पे जाके। A, B, D के साथ आप जा सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 लेंगे। एक शहर के स्कूल में, ठीक है, शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों का प्रकार विषय से परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या होगा। आप वनों के बारे में बताओगे तो विद्यालय के समीप वन क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, ये तो हम सबसे बेस्ट मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप परिचय देना। क्षेत्र में पाए जाने वाला वन, पावर पॉइंट प्रोजेक्ट नहीं, ये बच्चा नहीं कर पाया। विभिन्न प्रकार के वनों का डॉक्यूमेंट्री, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिक पता को छोटे समूह में बांटना नहीं। देखो यहाँ पे दो चीज़ को देखना इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दो चीज़ है। विभिन्न प्रकार के वनों पे आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना और समीप क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। अब देखो एक शहर के स्कूल में यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है, शहर के स्कूल में, तो शहर के स्कूल में समीप, तो आपको देखो ये ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पे शहर नहीं होता, शहर के बगल में जंगल हो सकता है क्या, सिंपल सा, अगर जंगल है तो शहर हो सकता है क्या, सिंपल सा। इसी तरह से वो लोग कंफ्यूज करते हैं, उनको पता है कि बच्चे याद करके रखे हैं कि क्षेत्र भ्रमण पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब बच्चे को वहीं पे भ्रमण के जगह बच्चे को भ्रमित कर दो। लेकिन मैं ये कहता हूँ मेरे बच्चा साइलेंट हो जाओ। देखो एक शहर में, शहर के बगल में जंगल आपको नहीं मिल सकता, तो प्रैक्टिकली आप उसे क्या करोगे, एक मूवी दिखाओगे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, स्क्रीनशॉट ले लेना। मुझे भी पता है क्षेत्र भ्रमण सबसे ज़्यादा रियल EVS और SST में है, लेकिन क्वेश्चंस को भी देखोगे। अगर लेखन के बारे में पूछेगा तो लेखन के बारे में ही ना बताओगे। मैं बार बार कहता हूँ आप इसे ले लेना, ये है इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन अगर ये शहर वर्ड नहीं होता तो मैं ऑप्शन 1 के साथ जाता, नोट डाउन करना। ये शहर वर्ड नहीं होता, मैं ऑप्शन, एक मिनट मेरे बच्चे, ये शहर वर्ड नहीं होता तो मैं ऑप्शन 1 के साथ जाता। शहर वर्ड आने के बाद मैं ऑप्शन इसके साथ जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना, आप अपना कमेंट देना और आंसर की भी चेक कर लेना। सीटेट ने भी आंसर की 3rd ही माना था, तो मैंने भी कंफ्यूज था, मैंने काफ़ी अध्ययन किया, तो उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचा शायद ये चीज़ है कि सीटेट का ये मानना होगा। सिंपल सा मनोविज्ञान है, किसी के मन की बात को हम जान कैसे सकते हैं। अब देखो भूकंप पे चर्चा करने के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक का बल देना चाहिए, ठीक है, बल देंगे। भूकंप के प्रकार, अब देखो भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ता को विकसित करने के लिए भूकंप के प्रकार, ठीक है, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, ये तो सबसे बेस्ट है। हालांकि भूकंप घटना पे चर्चा करना, भूकंप से जुड़ी गतिविधियों को प्रदर्शन करना नहीं। देखो ऑप्शन 2 के साथ जाओ। भूकंप पे चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु क्या किस पे बल देंगे, व्यवहारिक कौशल भूकंप से। तो भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में आप बात करोगे, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, तवा बांध संघ। अब कितना ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तवा बांध संघ 1990 के दशक में जीवन यापन से जुड़े लोगों का अधिकार के लिए संगठित हुआ। मछली पकड़ने का नहीं, मछली पालन, मछली व्यवसाय, खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार, उद्यान कृषि का अधिकार, उद्यान कृषि, व्यावसायिक वन पालन नहीं, मछली पकड़ने का अधिकार था। तवा संघ मत्स्य उत्पादन से था, नोट डाउन करेंगे। मत्स्य उत्पादन मछली पकड़ने का अधिकार से था, नोट डाउन करेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है।
89 लेंगे, लास्ट 2 क्वेश्चन से दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, एक कमेंट करना और उन लोगों तक वीडियो जरूर पहुंचाना जो एसएसटी सेकंड पेपर दे रहे हैं और घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं और पेड क्लासेस नहीं ले पाते, उन तक वीडियो पहुंचा देना। मेरा जिंदगी सफल हो जाएगा, आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। किसी का भला करोगे, ऊपर वाला देख रहा है, आपको भी उनका दुआ सलाम मिलेगा। इसके लिए मैं आपको थैंक यू और आपका सीटेड एडवांस में मैं आपको बेस्ट ऑफ लक, आप इस बार अच्छा करके आओगे। 89 लेंगे, निम्नलिखित में से व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक क्या है? क्या है? यह लोगों के बीच भेदभाव करेगा। व्याख्या विविधता, ये लोगों के बीच एकरूपता, ये लोगों का विशिष्ट से स्वीकारेगा, ये असमानता को स्वीकारेगा। किसको करेगा भाई? आप क्वेश्चंस को देखो, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक? अच्छा, विविधता इन द सेंस मल्टी लैंग्वेज कह लो, मल्टी सांस्कृतिक के बोलो, तो विविधता तो भेदभाव को बढ़ाएगा नहीं। एकरूपता होगा तो विविधता होगा क्या? नहीं। ये लोगों का विशिष्टता को स्वीकारेगा, ठीक है, ये तो हम मान भी सकते हैं, स्वीकारेगा। ये लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच विभिन्न, हाँ, ये ऑप्शन 4 लोन सबसे बेस्ट है कि जो इंडिविजुअल्स है, संस्कृति, सभ्यता, लैंग्वेज, उसको आप स्वीकार करते हो, इसे हम विविधता कह सकते हैं। एक छोटा सा वर्ड विविधता से ही आप क्वेश्चंस को कर सकते थे। इसी को इसी तरह से करना भी। क्वेश्चन नंबर लास्ट 90। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, आसान भाषाओं में समझ में आ गया हो तो लाइक करना, क्योंकि मैं लाइक से समझता हूँ कि बच्चे समझ में आ गया, और आसान शब्दों में लगे, समझ में आ गया हो, कुछ चीज़ें नया मिला हो आपको, कुछ नया अनुभव कर रहे हो, कुछ चीज़ें हमसे चाह रहे हो तो कॉमेंट भी करना। लास्ट क्वेश्चन लेंगे। भारत के लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है लोकतंत्र के संबंध में, चेक करते कौन सा गलत है। भारत का जनता एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता है। अब देखो, भारत की जनता एक छोटा हिस्सा, भारत जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। हाँ, ये तो है ऐसे, ओके, ये हम मान सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया था। हाँ, ये भी हम मान सकते हैं। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, ये भी है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। भैया, पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, ये कैसे कहोगे? और 46-49 के बीच क्या हुआ था? 26। अब देखो, इसमें 2-3 चीज़ों को लिखो, कैसे मैं आपको समझाऊं और कैसे मैं करूं। देखो, 25, देखो, आज़ादी का जो पहला चुनाव है वो 1950 में हुआ था, नोट डाउन करेंगे। लेकिन लोकतंत्र का पहला चुनाव 1950 में नहीं हुआ था, ये नोट डाउन करना। ये नेगेटिव है, ऑप्शन डी, नोट डाउन करना, ऑप्शन डी, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ऑप्शन डी गलत है। ओके, बस ऐसे ही समझो। ये जैसे आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, लेकिन भारत में लोकतंत्र के संदर्भ में ये गलत है। लोकतंत्र के संदर्भ में मुझसे पूछा गया था क्वेश्चंस, इसके बारे में ये गलत है। दोस्तों, चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, शॉर्ट मैराथन का वीडियो एंड सीबीटी प्रैक्टिस सेट, तो मैं ये कहूँगा शॉर्ट मैराथन का वीडियो देख लेना, 2, 4, 5, 10 जितना भी आप एबल हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देख लेना, और मैं सीबीटी कल से कराऊंगा, सीबीटी को देख लेना। 2 से 4 दिन या विद इन वीक अगर आप तैयारी कर लोगे तो इस बार का सीटेट स्मूथली, ट्रिकी वे, मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप क्रैक करोगे। सीटेट का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।